आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 23 और 24 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके 26 के एग्जाम में बनेंगे। और खास कर अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक चीज दिमाग में आप बैठा कर रखना, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लोग अगर आप तैयारी कर रहे हो इसका या फिर अंडर ग्रेजुएट का ना, तो दिमाग में एक बात एकदम बैठा लेना आप सभी। आपका कट ऑफ कल आया ना, तो कट ऑफ में आपको क्या देखने को मिला, क्या आपको सीख मिला, या लास्ट दो एग्जाम जो हुआ एनटीपीसी का, लास्ट दो जो हो रहा है उससे आप क्या सीखे हैं कि भैया अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल का ना, तो सीबीटी 1 की बात करें ना या सीबीटी 2 की बात करें, तो दिमाग में एक बात बैठा कर चलना है कि ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 में ना 75% हमको लेकर चलना है, यानी 100 में 75 नंबर। ठीक है, अगर वही बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल का ना, तो यहां पर दोस्त आउट ऑफ 100 80 लेकर चलना है। ठीक है, अगर हम बात करें आप सभी का सीबीटी 2 का ना, तो यहां पर 120 होता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो 100 पर होता है, यानी 80%, यानी 95 का टारगेट आप लेकर चलेंगे आउट ऑफ 120। और यहां पर बात करें तो यहां पर भी वही डाटा रहेगा, आउट ऑफ 20 95%। ये आपको लेकर चलना है दोस्त। ठीक है, और ये बहुत आसान है। देखो मैथ रीजनिंग में 53-54 नंबर स्कोर करना है, आपको मेन फोकस करना है दोस्त जीके में। जीके में अगर आप 60-65% स्कोर कर लिए ना जीके सेक्शन में, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस दिमाग को लेकर अपने पढ़ना है दोस्त। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना जीके कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हर एक चीज बताया मैंने आपको। अभी भी लोग बोलते हैं कि भैया जीके कैसे पढ़े, कॉपी पेन उठाओ, जीके में क्या क्या टॉपिक आता है, पिछले 5 साल से किस किस टॉपिक पर सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, मैंने हर एक चीज इस वीडियो में बता कर रखा है। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, रोज कितना देर आपको जीके पढ़ना है, ताकि पढ़ाई आपको बोझ भी ना लगे और आने वाले 2 महीने में आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए, ताकि आप मॉक टेस्ट देने बैठो ना, तो आपके जीके में स्कोर अच्छे होने लगे। ठीक है, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता कर रखा है दोस्त, चैनल पर ये आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, और सक्सेस की 98 ऑफिशियल के ऊपर ना आप सभी को एनटीपीसी का जो कोर्स है, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का सिलेबस सेम है, डिट्टो, वो हर एक कोर्स ना आपको वहां पर 299 में मिल जाएगा। 26 जनवरी तक ये बात याद रखना, ये लास्ट डेट है आप सभी का। और एक बात, जितने लोग भी कोर्स लेंगे, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब कुछ है, अब वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना है, ताकि कोई भी आपको डाउट आए ना क्वेश्चन में, मतलब कोर्स लिए हो, अगर कहीं पर भी डाउट आ जाए किसी भी चैप्टर में, किसी भी सवाल में, तो वो सीधा सवाल आप मेरे से पूछ पाओ। एग्जाम के दिन तक ना आपके साथ आपकी तैयारी में मैं खड़ा हूं, लेकिन सीरियस हो तो ही लेना। ठीक है, ये नहीं कि भैया बोले तो ले लिए, इतना उपकार नहीं करना है। कम से कम उपकार अपने माँ पापा के ऊपर करो कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, एक नौकरी ले लो, कहीं से भी पढ़कर ले लो दोस्त, क्योंकि देखो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो उनके जीते जीना कामयाब होना है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और पहला, आज के जितने भी क्वेश्चन है ना क्लास में, आज का हर एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इन 26। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है, हमारे सामने कि तुनसिनिया फिल्म निर्माता जिसका नाम है जुबेर जलासी, ठीक है, इन्होंने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म अवार्ड जो है ये जीता है। दुबई में 1 बिलियन फॉलोअर समिट, इस सम्मेलन में ना उन्हें किस फिल्म के लिए $1 मिलियन का अवार्ड जीता है, आपको बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत, देखो तुनिसिया का ना एक फिल्म निर्माता है जिसका नाम है आपका जुबेर जालसी। इन्होंने ना दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म बनाया है, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। किस समारोह में, तो उस समारोह का नाम बाबू 1 बिलियन फॉलोअर समिट, जो दुबई में आयोजन किया गया था। उस फिल्म का नाम है आपका लिली, ऑप्शन नंबर हमारा ए।
ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस व्यक्ति को जो है केंद्र सतर्कता आयोग में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन बाबू एग्जाम में ना बने हो ही नहीं सकता, पूछेगा ना किसी ना किसी शिफ्ट में। इसका आंसर क्या होगा, नाम याद रखना है सिर्फ, परवीन वशिष्ठ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा आपको डिटेल में डीप में जाकर बताना है, मैं बताता हूं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बस आपको ऊपर ऊपर पूछेगा ना, उसमें बस वो क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक आज का सारा क्वेश्चन ना एग्जाम में बनने लायक है, मैं बोल रहा हूं ना। क्वेश्चन बोला है ना, देखो किस वैज्ञानिक ने फंगल नेटवर्क पर अपने काम के लिए ना पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार जीता है। बहुत बार पूछता है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बाबू आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। और ये पुरस्कार इस बार अमेरिका के नागरिक को मिला है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्त आपका टोबी कियर्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित एक प्रस्ताव के बाद दिशा निर्देश ये दिया है ना, चर्चा हुआ है बलराम जी अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय है वो किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास है। उस समिति का प्रमुख वही थे। उस समिति में हुआ क्या ना, देखो जो ये बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये पड़ता है बाबू आपका गुजरात में। पहले क्या था ना, गुजरात में जो ये अभ्यारण्य था उसके अगल बगल में कुछ जमीनें ना मठ को दान दे दी गई थी, वहां मंदिर वगैरह बहुत कुछ बना है। तो इससे क्या होता है ना कि अब मान लो बहुत सारा जंगल है, अब बाबू जानवर को बचाना भी बहुत जरूरी है। अब मान लो मंदिर बन गया या कुछ बन गया, घर बन गया, तो लोग आएंगे जाएंगे, इससे क्या होगा, आने वाले समय में वातावरण पर्यावरण खराब होगा। इसका नुकसान किसको होगा, जानवर को, जंगल को। तो हुआ क्या, इस समिति में यह फैसला लिया गया ना कि जो ये बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, 1980 के बाद यहां पर जितने भी घर मकान मंदिर वगैरह बने हैं वो सब जो है वो क्या है, वो इलीगल है, वो वैध नहीं है, उनको तोड़ना है, वो अतिक्रमण किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंदिर है आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो सरकार बोल रही है ना कि ना कानून का जो फैसला है, जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर बोल दी है 1980 के बाद जो भी वहां पर मंदिर घर बने हैं उसका अतिक्रमण होगा। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य कहां पड़ता है बाबू, आपका गुजरात में। मैंने बोला ना ये जो कमिटी बना था समिति, इसके प्रमुख कौन थे, तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव। अच्छा, गुजरात की बात करें तो यहां पर 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 विधानसभा सीट है। सुनीता अग्रवाल यहां की मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल कौन है, बहुत दिन से है आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री। 33 जिला पड़ता है आपका कहां पर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आज का ना सारा क्वेश्चन है दोस्त, हर एक क्वेश्चन ना एग्जाम में बनने लायक है, क्या ही बोलूं, मजा आ रहा है। बोला है ना, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली के रूप में पहचाने जाने के बाद पीके नदी चर्चा में आई है। अच्छा, फिंके नदी, ये फिंके नदी किस क्षेत्र या किस देश में पड़ती है, अब पता है इस नदी का खोज किया गया है। बोला जा रहा है ना कि नदी इतना पुराना है ना, हम लोग सुनते थे कि डायनासोर जो है वो सबसे पुराने बहुत दिन पहले थे इस धरती पर मौजूद। अभी डायनासोर से भी पुराना है। देखो डायनासोर है ना वो 250-300 मिलियन पुराने साल पहले धरती पर पाए जाते थे। अभी क्या हुआ है ना, अभी बोला गया है ना, एक मिनट, अभी बोला गया है कि ना जो ये नदी है ना वो 300-400 मिलियन ईयर मतलब पुराना नदी है, इसे खोज की गई है जिसका नाम है आपका फिंके नदी।
अच्छा ये कहां मौजूद है बाबू? ये मौजूद है आप सभी का, एकदम याद रखना आप सभी, कहां पर? तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर हमारा ए। आप हो सके आपके एग्जाम में सिर्फ कंट्री पूछ दे तो अब क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो आपको पता है ब्रिक्स जो हमारा संस्था है उससे भारत आहिस्ता आहिस्ता कट रहा है, जबकि 26 में जो 26 में जो सदस्यता है वो भारत के पास ही है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या बोला है, हाल में भारत ने ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास में अपनी गैर भागीदारी स्पष्ट की है। ठीक है, इस ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास 26 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताओ। ये ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास जो हो रहा है ना वो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। इसमें टोटल 5 देश हिस्सा ले रहे हैं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें ब्राजील भी हिस्सा नहीं ले रहा है। कौन कौन है इसका हिस्सा? तो रसिया इसमें पार्ट ले रहा है, चाइना पार्ट ले रहा है, ईरान पार्ट ले रहा है, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश जो है ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है, जिसका जो अभ्यास है वो कहां हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो हाल ही में जम्मू कश्मीर में हेजहॉग की एक ऐसी प्रजाति की खोज की गई है जिसका पहले कभी रिकॉर्ड नहीं मिला है। ठीक है, भारत के स्तनधारी जीव जंतुओं में यह नया जुड़ाव किस प्रजाति का है बाबू? ये देख रहे हो, ये प्रजाति फवाना बोलते हैं। ठीक है, इसका नया प्रजाति का खोज किया गया है, का ब्राक का हेजहॉग। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर भारत की पहली ग्रीन एमोनिया परियोजना कहां शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया आपका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला, और जब भी किसी भी प्रश्न में पहला बोले पहली बोले तो वो क्वेश्चन इतिहास बन जाता है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो गया। तो याद रखना भारत की पहली ग्रीन एमोनिया परियोजना ना काकीनाडा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उगांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उगांडा का नया राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं बाबू आपके इवोरी मुसेवेनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। उगांडा का राजधानी क्या है? कंपाला। अच्छा बता देते हैं, उगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? उगांडियन शिलिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस हाथ से बुने हुए कपड़े को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? एक कपड़ा है, सूती का कपड़ा है। ठीक है, ये सूती का साड़ी देख रहे हो जो सूती से बना हुआ है, इसके लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है। इस सूती कपड़े को क्या बोलते हैं वहां पर बोलते हैं पंडुरु खादी। ऑप्शन नंबर हमारा बी। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर लोकसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट 11। अगर लोकसभा सीट की बात करें 25, 173 विधानसभा सीट है। धीरज सिंह ठाकुर यहां के मुख्य न्यायाधीश है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। एस अब्दुल नजीर राज्यपाल, और 28 जिला पड़ता है आपका कहां पर? आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर पहला राज्य का कौन बना था आपका? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन बाद में पूर्ण राज्य मतलब बना कब? 1 नवंबर 1956 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो वाणिज्य विभाग के अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 2025 में पहली बार कौन सा मील का पत्थर पार किया है? निर्यात के क्षेत्र में ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत ना कितना निर्यात किया बाबू? तो 47 बिलियन डॉलर का, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ना भारत बिजनेस किया इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा 2024 के तुलना में 25 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। अगर आपसे पूछ दे दोस्त परसेंटेज में ना, तो ये डाटा याद रखना, पीडीएफ में मेंशन कर दिए, 37% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर केयर एज रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो याद रखना 7%। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन ना सिर्फ डाटा के ऊपर ही आपसे एग्जाम में पूछ रहा है रेलवे, और वो भी ये सब टाइप क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बंदा दिल्ली का रहने वाला है, पहला बात याद रखना। इनका नाम क्या है? आर्यन वार्सने।
ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 86वां अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का प्रारंभ कहां पर हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है, और ये उद्घाटन जो है ना लखनऊ में हुआ है। अब इस क्वेश्चन से आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला बात याद रखिएगा ना, देखो अच्छा जितने लोग भी देख रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन पूछता हूं ना, आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है ना कि लखनऊ बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, सबको पता है भैया, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट भैया 80-403 सबको पता है, ठीक है, जो कि डेली करवा रहा हूं। ये देखता हूं यहां की चीफ जस्टिस कौन है, ये आप कमेंट करिएगा लखनऊ के, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश कौन है। और एक बात, हमारे देश के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, यह भी आपको बताना है जीके के तौर पर। देखते इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में यह आयोजन किया गया 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। इस उत्सव में याद रखना आप सभी, इस बार का 26 का पद्मा पानी ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, लिख कर लेना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन रहा है। आज का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार दिया गया आपका इलैया राजा को, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई है। पहला बोला मतलब क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो गया, देख रहे हो। तो भारत का पहला खुली समुद्री मछली पालन परियोजना स्टार्ट किया गया आपका अंडमान सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब एक बात याद रखना आप सभी, ये अंडमान सी में कहां पर स्टार्ट किया गया, इसका लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ वे, श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। लोकेशन पढ़ लिया आपने। इसका उद्देश्य क्या है, ये परियोजना क्यों स्टार्ट किया गया, सतत समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, जो कि जाहिर सी बात है मछली का हो रहा है तो व्यापार होगा ही होगा, स्थानीय आजीविका में सुधार करना और नीली अर्थव्यवस्था को समर्थन करना, ठीक है। और तकनीकी सहायता के तौर पर ना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। ये 3 पॉइंट को बाबू याद रखना है। स्टेटमेंट चाहे अगर एग्जामिनर बनाना चाहे अगर इस क्वेश्चन से तो बना सकता है, तो आप डरना मत। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पूछ लिया है, अगर रेलवे पूछे भी ना तो आप आंसर कर आ पाओगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पश्चिमी तट के तट रक्षक बल कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पाठक जी को, इनका नाम क्या है, एडीजी एमबी पाठक, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है ये वाला, मानव तस्करी के शिकार बच्चों को बचाने के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पुरस्कार दिया गया है इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को। देखो नॉर्मल सी बात है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत गंदा, आप देखते होंगे ना बच्चे स्टेशन पर जगह जगह भीख मांगते हैं, देखते हैं ना, वो भीख उनसे मंगवाया जाता है। एक बहुत बड़ा बाबू रैकेट है, स्कीम चलता है, आपको समझ में नहीं आता बच्चों पर क्या बीत रही है। ऐसे ना कितने सारे केस को ना ये उजागर किए हैं जिनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। इनका नाम क्या है, नाम याद रखना, इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 23 और 24 जनवरी का। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे ना भैया कल का भी पीडीएफ नहीं मिला, 21 और 22 वाला। इस क्लास के बाद ना 10 बजे तक ना आपका 21 से 24 तारीख तक का संपूर्ण पीडीएफ जो है वो अपडेट कर देंगे। कहां पर, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना। देखो 26 जनवरी आ रहा है, ये नहीं बाबू कि टाइम काटो, अभी जो भी त्योहार आ रहा है ना, आप पूरा समय अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। एलआईसी से ज्यादा पैसा मिलेगा दोस्त, अपने ऊपर। एक बार लोग ना अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग कपड़ा पर इन्वेस्ट करते हैं, शकल पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कपड़ा पहनते हैं, शकल पहनते हैं, लड़की पटाते हैं, होता क्या है, छोड़कर चली जाती है। लेकिन एक बार ना सही मायने में अपने ऊपर इन्वेस्ट करो,
पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने फ्यूचर को इन्वेस्ट करो। देखो आपका क्या, आपके पूरा परिवार का जिंदगी बन जाएगा, सात पुश्त का जिंदगी बन जाएगा। समझ रहे हैं? चलो क्लास खत्म करेंगे। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, मां पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद। और एक बात, जो सीरियस है वही इस बैच से जुड़ना, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्त। ठीक है, कहीं पर भी पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता अगर आपके मेहनत में ईमानदारी है तो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं।